अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरफ जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी हारिस रऊफ को लेकर, क्योंकि बड़ा एक एलिगेशन लगा है जी हारिस रऊफ के ऊपर वहाब रियाज की तरफ से कि वो उन्होंने आखिरी टाइम पर जो है पुल आउट किया है। तो हारिस रऊफ के कुछ करीबी सोर्स हैं, उन्होंने खुद आगे इस हवाले से बात जो है रिवील की है। क्या बोला हारिस रऊफ की तरफ से, क्या आ रहा है मैसेज, उनका क्या कहना है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कोचेस के हवाले से, जो पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दी है आपका स्पिन बॉलिंग कोच और आपका बॉलिंग कोच कौन है जी, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है आईसीसी ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। 2-3 रूल लाए हैं नए, क्लॉक स्टॉप क्लॉक होगी, उसके हवाले से क्या अपडेट है, पता नहीं क्या क्या रूल आ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और बात करेंगे वार्नर क्या मिस कर रहा है, मतलब इंडिया की T20 सीरीज पाकिस्तानी टेस्ट के लिए बड़ी इस बात को लेकर बातें चल रही हैं, क्या सदाकत है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे इमाम बाय द वे इन्होंने भी जो एक ढोल शोल रखा हुआ है, लेकिन उनको इस पूरे वर्ल्ड कप में मारने का मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि आप इमाम की शादी में ढोल बजा लें। ये हो सकता है इमाम की शादी में यूज कर, अभी ढोल की बात हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की शादी में पाकिस्तान की जीत पे ढोल बजाना तो वो तो हो नहीं सकता, लेकिन शादियों का सीजन आ गया तो वो ढोल यही होता है कि इमाम की शादी में जो है वो ढोल बजा लेंगे, यही कर सकते हैं बैठ के। जैसे इमाम की शादी है 23 नवंबर को है, 25 नवंबर को है, उन्होंने कवाली वाली नाइट भी रखी है, तो हम यहीं से अपने स्टूडियो से इमाम की शादी में ढोल के साथ शिरकत कर लेंगे लाहौर में शादी। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब कोच अनाउंस कर दी है, सईद अजमल और उमर गुल आपको बता दिया था कि वो पाकिस्तान टीम के एक बॉलिंग कोच होंगे, स्पिन बॉलिंग कोच और एक फास्ट बॉलिंग कोच होंगे, तो दोनों को अनाउंस कर दिया गया जी। बिल्कुल, हम तो ऑलरेडी बता चुके थे, ऑफिशियली ऑलमोस्ट कंफर्म था, बस आज खाली नाम ही अनाउंस किए गए हैं। सईद अजमल को पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग कोच लगा दिया गया दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जबकि उमर गुल को पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग कोच लगा दिया गया। उमर गुल पहले भी पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं, अफगानिस्तान सीरीज में भी गए थे, उससे पहले सीरीज में भी पाकिस्तान के साथ रह चुके हैं, तो उन्हीं को ही बेहतर जाना है। और जो मिकी वगैरह थे उन सबको अब पाकिस्तान टीम का जो एनसीए वहां पे लगाने का फैसला कर लिया है, जो आपकी और इसके अलावा जो मॉर्कल आपको पता है जो फास्ट बॉलिंग कोच थे, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, वो ऑलरेडी रिजाइन करके वापस जा चुके हैं। क्या बात है जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है हारिस रऊफ को लेकर। तो आपको हमने बताया था कि वहाब रियाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, आपने भी सुना था कि हारिस रऊफ ने जो लास्ट टाइम पर जो है पुल बैक कर लिया है। हमारी उनसे बात भी हुई थी, मैंने और हफीज ने उनको बोला भी था, फिजियो ने भी कहा कि इनको किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, ना फिटनेस को लेकर ना कुछ। तो हारिस रऊफ इसके ऊपर आए हैं और उन्होंने डिफरेंट स्टोरी, हारिस रऊफ के कुछ करीबी सोर्स है उन्होंने बताई है और रिलेट ही उनको करके बताई है। एक बड़ी वेबसाइट को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है इससे रिलेटेड, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सीन नहीं था। सीन ये है कि हारिस रऊफ ने बोला कि मैंने व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट जो है वो खेली ही नहीं है, 1 साल हो गया मैंने रेड बॉल क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली और मैं थोड़ा सा जो है अपने आप को रेस्ट देना चाहता हूं ताकि मेरा कैरियर जो है प्रोलॉन्ग हो सके, इसलिए मैं नहीं खेलना चाहता। और दूसरी तरफ जो आकिब जावेद हैं वो भी आए हैं और उन्होंने भी बात की है, उन्होंने कहा आपके डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम जो अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को जो है वो इज्जत देंगे और उसको हम पिक करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर पर, और दूसरी तरफ आप हारिस रऊफ को लेकर जाने के लिए ख्वाहिशमंद है, जो कि 1 साल हो गए उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली ही नहीं है। तो दाऊद साहब ये क्या स्टोरी है जी? देखो, आकिब जावेद तो अपने खैर लाहौर कलंदर का जो उनका प्लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनकी क्योंकि यह हंट है तो इसलिए उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बात की है। बात तो उन्होंने जायज की है ना। लेकिन देखो, मेरा पर्सनली तो मौकफ सीधा से, और मैं तो कम से कम ये नहीं चाहता था कि हारिस रऊफ को आप टेस्ट में पिक करो। उसकी सीधी सी वजह है कि हारिस रऊफ की ओडीआई फॉर्मेट में इतनी बेकार परफॉर्मेंस है, वो विकेट ही नहीं ले रहे, जो बॉलर विकेट टेकर ही नहीं है, तो आप उसको टेस्ट में कैसे खिला के क्या पट लोगे? और दूसरा एक और बेहतर ही हुआ कि वो नहीं है। ये लड़के बेवकूफ है यार, ये जो काजल ट्रॉफियां देखने जाते हैं, जो डोमेस्टिक देखने जाते हैं, जो गर्मी में अपने आप को जला के 4-4 दिन खेल रहे होते हैं, 5-5 दिन खेल रहे होते हैं, ना क्राउड होता है ना कोई ब्रॉडकास्टिंग की हाइप होती है, उनका दिमाग खराब है। हारिस रऊफ जैसे लोग तो स्टार है, वो अपनी लीगें खेलकर, अपने अच्छे टूर्नामेंट खेलकर वो तो खुला पैसा बना, उनको पिक ही क्यों कर रहे हो? चलो वो बातें अलग है कि वो लीग्स खेल रहे हैं, डिफरेंट कर रही है, लेकिन आप देखो कि पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है। एट द एंड देखो, अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए फायदा दे रही है टेस्ट में तो आप ले लो, लेकिन रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि अगर वो होते हारिस रऊफ तो शायद खुर्रम शहजाद ना सिलेक्ट हो सकते। स्विंग है हारिस रऊफ के पास, नहीं है किसी किस्म की स्विंग। अब वहाब स्ट्रेट बॉल है। अब वहाब ने जो बताया, उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी इनसे बात कर चुके थे, हमने कमिटमेंट्स की थी कि हम आपको एक दिन में 10 से 12 ओवर से ज्यादा पूरे दिन नहीं करवाएंगे। तो भाई ये तो बड़ी अजीबोगरीब कमिटमेंट है कि आप एक बंदे के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, और आपने एक प्लेयर को पहले ही बता दिया कि भाई 90 ओवर्स का जो खेल है ना एक दिन का, उसमें मैक्सिमम चाहे आसमान पट जाए जमीन पट जाए सॉरी, लेकिन हम आपसे 10 ओवर से ज्यादा नहीं करवाएंगे। यार ये तो फिर आप खिलाओ ही ना ऐसे प्लेयर को।
कमिटमेंट्स तो कोई भी जरूरत पड़ सकती है। अगर फास्ट बॉलिंग कंडीशन है और आप पहले से कमिटमेंट करके जा रहे हो सॉरी कि हम आपसे 10 ओवर से ज्यादा नहीं करवाएंगे, ये तो कमिटमेंट ही बेकार है। और तो भाई ऐसे प्लेयर को लेके जाओ जिसको आपको पता हो कि यार इससे ओवर भी डलवा सकते हैं, जो परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है, जो विकेटें भी चट खा रहा है। और दूसरा एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि 13 दिसंबर से बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है, तो इस सारे मसले के बाद हारिस को जो है मे भी जो है वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ना दिया जाए PCB की तरफ से, जिसकी वजह से वो बिग बैश लीग में शरीक शायद ना हो सके, क्योंकि उनकी टीम की बड़ी डिमांड है और वो जल्द से जल्द जा रहे हैं हारिस रऊफ को कि वो अपने आप को अवेलेबल करें मेलबर्न स्टार्स जो है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने हमेशा यहाँ पे बैठकर बात की है कि हारिस रऊफ हो गए, शादाब हो गए, उसामा मीर हो गए, जिन लोगों की बिल्कुल परफॉर्मेंसेस नहीं थी ना इसमें क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इनको बिल्कुल इस वक्त जो सजा के तौर पर अगले 6 से 7 महीने के लिए किसी किस्म की लीग खेलने की इजाजत नहीं दी है, इनको डोमेस्टिक खिलाओ। लेकिन PCB का रूल है कि एक जो लीग है वो तो खेलने की इजाजत मिल जाएगी, तो उसके लेकिन इस वक्त के अलावा अभी उन्होंने मना किया और वहाब रियाज के साथ उनका आपसी जो चल रहा है, तो इसको लेकर मे ही पॉसिबल उनको इस बार NOC ना दिया जाए बिग बैश लीग। चलो देखते हैं, अच्छा लेट्स सी कि क्या ये कहां पर लेकिन नहीं देना चाहिए ना। ये आपको आप देखो ना, आपके शादाब ने क्या कर लिया, आपके इन्होंने इनको खिलाए ना, इनको डोमेस्टिक खिलाए, कोई तो थोड़ी तो सजा रखे ना यार कि आपके खिलाड़ी जबरदस्ती खेल के दोनों मैच ही इन्होंने खेल लिया, वहां जाकर क्या कर लिया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है वार्नर और रूल्स को लेकर। ICC ने जो एक नया रूल इंट्रोड्यूस करवाने ICC जा रहा है, जिसमें अब ये होगा कि जो एक ओवर जब खत्म होगा उसके बाद जब नया बॉलर आएगा उसको 60 सेकंड के अंदर अंदर जो है बॉल डालना है। एक क्लॉक जो है वो चल जाएगी, जैसे वो रिव्यू के लिए चलती है कि जैसे 60 सेकंड जब पूरे होंगे और अगर बॉलर ने बॉल नहीं डाला और लगातार ऐसे 3 बार हुआ तो 5 रन की पेनल्टी दे दी जाएगी जी दूसरी टीम। देखो ICC की अभी जो मीटिंग हुई है अहमदाबाद में, उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं, 3-4 रूल्स तब्दील किए गए हैं। ट्रायल बेसिस पे ये रूल होगा और ये फुटबॉल की तरह होगा। जैसे फुटबॉल में आपने देखा होगा कि टाइम चल रहा होता है, टक 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 घड़ी चल रही होती है, ऐसे अब क्रिकेट में भी ODIs और T20s में घड़ी चला करेगी। ये नवंबर से इंप्लीमेंट होगा और ये तकरीबन फैब तक इन्होंने डिसाइड दिसंबर से ये इंप्लीमेंट होगा और अप्रैल तक किया जाएगा, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये यूजफुल है। अगर यूजफुल हुआ तो फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी रखा जाएगा। रूल ये है, बताया यह गया कि एक स्टॉप वॉच चला करेगी और एक अगर ओवर खत्म होगा तो उसके बाद 60 सेकंड होंगे अगला बॉल फेंकना है। अगर जैसे आपको पता है टीवी में एड्स भी आ जाते हैं, तो उसमें 60 सेकंड से ज्यादा अगर खिलाड़ियों ने ले लिया और 3 बार ले लिया, 3 मरतबा 60 सेकंड से ज्यादा इन्होंने टाइम ले लिया, तो 5 रन की पेनल्टी ओपोनेंट टीम को मिल जाएगी। टाइम चल रहा होगा आपके सामने, जैसे ही ओवर खत्म हो भाग के कीपर जाएगा, आपके अपनी जगह लगाओ, फील्डर भाग के सेट होंगे, क्योंकि अगर 3 बार ऐसा हो गया कि 60 सेकंड को एक्सीड कर गया, और ये मैंने तो अक्सर देखा है कि 60 सेकंड से ज्यादा ही टाइम लगाते हैं, तो फिर ओपोनेंट को 3 बार अगर हो गया तो ओपोनेंट को 5 रन की पेनल्टी मिल जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ICC को टाइम जो है वो देना चाहिए। रूल्स ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई चीज ऐड हुई होगी कि टॉस जो है वो दिखाया जाएगा कैमरे में, एक ये चीज ऐड होनी चाहिए। ये नहीं हुआ, होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मतलब ये, और एक और चीज ये ऐड होनी चाहिए, ये अंपायर्स कॉल वाला सिलसिला थोड़ा खत्म होना चाहिए। उस पर काफी चीजें हैं, वो ऐसे नहीं कि आप ऐसे खत्म कर दोगे, आपको बहुत चीजें खत्म करनी पड़ेगी। क्या आप फिर ये रूल रखोगे, आप अंपायर्स कॉल की बात कर रहे हो ना, आप फिर ये रूल रखो कि विकेट पे लग रही है तो आउट है। हाँ, ये टच भी हो रही है, विकेट बेल्स गिर भी रही हैं, सिंपल रूल। ये अभी होता है ना कि आधे से ज्यादा बॉल आ रहा है तब होगा, लेकिन अगर हल्का सा किस भी कर रहा है, बस ये इस पे विकेट को किस भी कर रहा है तो फिर आप इस पे आउट होना चाहिए। ये रूल होना चाहिए ताकि कोई इस तरह का रोला ना हो कि अंपायर ने ये दिया तो फलाना वो अंपायर कॉल। या फिर आप ये रख लो कि ये किस वाला सीन खत्म हो जाए, अगर पूरा बॉल लगे तो आप आउट दो, हाफ का छोड़ दो ना, जैसे पूरा तो लगे तो आउट ही होता है। नहीं तभी, यानी कि वो जैसे होता है ना कि ये हाफ बॉल ऐसे बॉल टच भी कर रहा है और अंपायर्स कॉल आ गई तो आउट है, तो पूरा अंपायर अगर आउट दे दिया, पूरा लगे तो आउट ही होता है। मैं वही बात कर रहा हूं ना कि आप ये रख लो कि पूरे पहले ही है। नहीं, अगर अंपायर कॉल ही खत्म कर दो ना, अगर अंपायर ने आउट दे भी दिया ना, अगर अंपायर ने आउट दे भी नॉट आउट दिया, नहीं आपने रिव्यू लिया, नहीं मैं कह रहा हूं अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन बॉल ये हल्का से ऐसे आ रहा है, टच कर रहा है, टच कर, तो आप आउट ना दो, आपको पूरा जब बॉल लगेगा तब ही हम देंगे। मतलब इसमें से आप देख लो ना क्या ठीक है, मतलब आप वो कह रहे हो कि जब अंपायर ने आउट दिया होता है तो आप अंपायर कॉल में भी आउट दिला देते। फैसला ICC को लेना है कि किसके हक में देना है। क्या आप ये चाहते हो कि टच भी कर रहा है बॉल विकेट पे तो आउट देना है, या तो आप चाहते हो कि पूरा बॉल आए तब? मेरा मुद्दा लग रहा है तो आउट है। हाँ, ये भी ठीक है, विकेट पे लग रहा है आउट है, जहां से भी लग रहा है बस आउट है, विकेट पे नहीं लग रहा नॉट आउट। खैर वो अलग डिबेट है, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, अंपायर्स कॉल के हवाले से कोई इस तरह होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो रूल चेंज चीजें हर्ट करती हैं। रूल जो चेंज हुए हैं उनमें एक तो ये कर दिया गया कि फुटबॉल की तरह अब आपको स्टॉप
बहुत चला करेगी, वो दिसंबर से अप्रैल तक ट्रायल बेसिस पे चलेगी तमाम इंटरनेशनल मैचेस में, और उसके बाद आईसीसी हतमी फैसला लेगा कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ये इंप्लीमेंट होगा या नहीं। सिर्फ ओडीआई और T20 की बात हो रही है। इसके अलावा वो जो पिचेस खराब बनती हैं उसके ऊपर आईसीसी ने सख्ती कर दिया। जो होम टीमें पिचेस खराब बनाती हैं, पहले 5 डिमेरिट पॉइंट मिलते थे 5 साल में, और फिर वो ग्राउंड बैन होता था। जैसे पिंडी के ऊपर भी डिमेरिट पॉइंट लग रहा था, आपको याद है, बड़ी खराब पिचेस बन रही थी, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब कह दिया गया कि 6 डिमेरिट पॉइंट पड़ा करेंगे, 5 नहीं बल्कि 6 डिमेरिट पॉइंट बनेंगे। इसके अलावा एक और फैसला कर लिया गया, और वो ये फैसला किया गया कि जो अंपायर्स हैं, वुमेन्स, आपको पता है अंपायर्स काफी आ गई हैं, तो कहा गया है कि अब उनको और मेंस जो अंपायर हैं उन सबको सेम सैलरी दी जाएगी। कहा गया कि वुमेन इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की वजह से ये कहा गया, ये रूल रखा गया है। तमाम बोर्ड्स ने मुत्तफिका तौर पे फैसला किया है और आईसीसी की इस बात को मान लिया कि जो वुमेन्स के भी अंपायर्स होंगे, और अगर जो फीमेल अंपायर्स हैं अगर वो मेंस में भी अंपायरिंग करेंगी, या अगर जो वुमेन्स के मैचेस उनमें भी वो अंपायरिंग करेंगी, तो उनको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मेल अंपायर्स को मिलते हैं। मुबारकबाद देते हैं कि आपके वुमेन्स के लिए कोई फैसला जो है वो हक में गया, हाथ तो मिलाए ना यार। और इसके अलावा अच्छा, अंपायर्स की इसलिए बड़ी बात होती है ना अली, आप तो चले मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक क्यों कर रहा हूं मैं, आपकी मजाक की आदत है, आपकी मजाक की आदत है, बातें करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, आपकी वुमेन्स के हक में हमेशा रोते रहते हैं यहाँ बैठ के, वुमेन्स से ज्यादतियां हो रही है, फैसला चला के उनके हक में। मैंने ऐसा, आप मेरी बात सुनिए, ये हर टाइम चलता रहता है। इवन वो न्यूजीलैंड में तो जो प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, वुमेन्स उनको मेंस के बराबर सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पैसे वो बराबर कमा रही है तो बराबर सैलरी दे। अगर वो पैसे ही बराबर नहीं कमा रही है, मर्द अपना खून पसीना एक करके लगा रहे हैं, उन्हीं के पैसों में से निकाल के उनको सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो ये ज्यादती नहीं है? ये ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी वुमेन, अब आपको पता है जो आईसीसी की भी वुमेन्स के वर्ल्ड कप होते हैं, अब वो जो भी वो लेता है वो झुंगे में ले लेता है। जो पैसे दिए जाते हैं ना, जो जैसे स्टार ने राइट्स लिए हुए हैं इस टाइम आईसीसी इवेंट्स के, तो स्टार ने जो पैसे वो मेंस के दिए हुए हैं सारे, तो वुमेन्स के अब वो नहीं राइट खरीदते, तो वुमेन्स के ऑटोमेटिक ही उनको मिल गया। उन्होंने वो जो $3 बिलियन का खरीदा है वो उन्होंने मेंस के खरीदे, वुमेन्स उनको ऑटोमेटिक मिल गया। सब कुछ हो रहा है। आईसीसी ऐसे बेचता है कि जैसे उसको पता है मेंस के बिकेंगे तो वो वुमेन्स कंपलसरी कर देता है। देखो ये इस वजह से हो रहा है कि आप जैसे लोग जो मौजूद हैं, जो कि वुमेन्स के लिए लगातार यहाँ पर आवाजें उठाते रहते हैं और अननेसेसरी आवाज उठाते हैं। अगर आप में राइट आवाज उठाए ना तो बात समझ भी आती है। आप बिला वजह उनकी ये ज्यादती हो रही है, ये भी होना चाहिए। आप ऑफ द कैमरा बोलते हैं, मैं कैमरा नहीं लगाता उस पे, लगा दिया आप लगाइए, ये तो गलत बात है। कभी आप बोलते हैं पता नहीं वुमेन को भी कोहली बनना चाहिए, कभी क्या तो कभी क्या, वुमेन्स को भी कोहली जैसा स्टार होना चाहिए, वुमेन्स में भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप अपने पास से कुछ भी बताए जा रहे हैं, ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मुझे नहीं पता कि ये मैंने बोला, आप अपने पास से बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये देखो, मैंने कभी नहीं बोला ये बात। इनका ये मानना है कि वुमेन्स के मैचेस को उतनी हाइप मिलनी चाहिए जितने मेंस के मैच। यार जितना अब मैं कैसे ये इनका पूरा करूं, मुझे बताएं। वुमेन्स क्रिकेट का इस बंदे को इतना अगर किसी और को, तो आप मुझे बताइए। संडे को ये पूरी फैमिली के साथ बनती है, साथ सुबह उठते हैं जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वुमेन्स की सीरीज इवन हो रही होती थी। इस संडे को उठ के चाय का, आपने खुद बताया ऑन एयर है ये, मैं आप कहेंगे मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, मैं शो का क्लिप डाल दूंगा यहाँ से, ऑन रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप की बात थी वो, तो जो भी था, ये बंदा चाय का कप लेके पूरी फैमिली के साथ बैठ के वुमेन्स के मैच संडे को सुबह 9 बजे 8 बजे उठ के देखता था ये बंदा। अब ये मेरे पर से इल्जाम लगा रहे हैं। खैर अली साहब, जो आगे बात चलते हैं, जो आप बात कर रहे थे अच्छा सैलरीज की, आपने एक बात की थी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो मेंस और वुमेन्स उनको सैलरी सेम मिलेगी। देखिए मेरा भी मानना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की भी जो अर्निंग है वो 99% अर्निंग उनकी मेंस की है, वुमेन्स की उनको अर्निंग नहीं दे रही। हाँ, अगर वो पैसे कमा के दे रही हो वुमेन्स, अगर उनकी क्रिकेट की भी हाइप हो तो आप ऑब्वियसली उनको पैसे ज्यादा दो, लेकिन जब वो पैसे कमा कर ही नहीं दे रही तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि केन विलियमसन और जो उनकी काफी सारी जो है एना वगैरह जितनी उनकी वुमेन्स क्रिकेटर हैं वो कैसे सेम हो सकती है, तो आप मान ही नहीं सकते। लेकिन खैर अली साहब आगे चलें। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वार्नर को लेकर। तो बड़ी खबरें चल रही थी जी कि वार्नर जो है वो इंडिया का टूर मिस कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के टूर को उसने बड़ी अहमियत दे दी है जी कि पाकिस्तान आ रहा है टेस्ट मैच खेलने। देखो कल स्क्वाड अनाउंस किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस कर दिया, इंडिया ने भी स्क्वाड अनाउंस किया। मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूं, बार बार आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि सीरीज ही बिल्कुल बेकार है। 2 दिन बाद कौन वर्ल्ड कप के बाद 2 दिन बाद सीरीज कौन सी आपने रखी हुई है। और वार्नर ने अगर राम ने तो बहुत ही अच्छा किया, बल्कि वो खेलता तो मैं हैरान होता हूं वार्नर खेल क्यों रहा है, क्योंकि भाई टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है, वो WTC का पार्ट भी है और टेस्ट में भी 2 हफ्ते, आप कह लो कि 2 हफ्ते से ज्यादा है, बल्कि 20-24 दिन है, अभी काफी टाइम है टेस्ट में। तो आराम से इनको भी चाहिए कि टाइम वगैरह लें और डिसाइड कर लिया वार्नर के वो घर वापस जा रहे हैं।
इनके साथ साथ कप्तान पैट कमिंग्स वो भी वापस चले गए हैं, जॉश हैजलवुड भी चले गए हैं, कैमरन ग्रीन ने भी पार्ट नहीं लिया, वो भी चले गए हैं, मिचेल मार्श भी चले गए हैं, मिचेल स्टार्क भी चले गए हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्ट नहीं लेंगे। जबकि स्क्वाड अनाउंस कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, मैथ्यू वेड कप्तान होंगे, डेविड वार्नर को स्क्वाड में रखा है, लेकिन अब उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो भी वापस जाएंगे, वो भी नहीं खेलेंगे, टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने विदड्रॉ कर लिया अपने आप को। ट्रेविस हेड, इनको भी वैसे तो खेलना नहीं चाहिए था, पर ये बहरहाल ये भी हैं, इनको स्टीवन स्मिथ भी हैं, इनको भी मैं हैरान हूं। मैक्सवेल में क्या कर रहे हैं? मैक्सवेल इतनी इंजरी के बाद भी रहे हैं, अब तो इनको आराम करना चाहिए था, ये भी रहेंगे। मैट शॉट में इंडिया से शायद ये इस वजह से भी रह रहे हैं मैक्सवेल। मैट शॉट हैं, मार्कस स्टोइनिस ये भी रहेंगे। हैरानी की बात है, इन्होंने भी कब से खेल रहे हैं, चलो आप फाइनल नहीं खेले। लबुशा ने इंटरव्यू में भी कहा था कि स्टोइनिस बाहर बैठा है, मैं खेल रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत लकी हूं, मैं मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। इसके बाद टिम डेविड, जॉश इंग्लिश, जैसन बैंड्रॉफ, शॉन एबर्ट, नथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, जैम्पा इतना लंबा खेले हैं, फिर ये खेलेंगे सीरीज भी, और तनवीर सांगा। जबकि इंडिया ने इस हवाले से थोड़ी सी अकलमंदी की है कि अपने जो मेन प्लेयर्स हैं विराट, रोहित, बुमराह, जडेजा सबको बाहर कर दिया है और सूर्य कुमार यादव उनकी कप्तानी करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कप्तान है। गालियां बहुत पड़ रही हैं इंडिया, सूर्या को लगातार गालियां पड़ रही हैं। जायसवाल, तिलक वर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और मुकेश कुमार। अच्छा, ये सीरीज जहां कहीं इतनी हाइप नहीं रहती, लेकिन एक ये भी है कि यंगस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगी कि दोनों तरफ के जो यंगस्टर्स हैं उनको खुल के 5 T20 मिल गए कि खुलकर खेलें। वो ऑस्ट्रेलिया के तो काफी सारे हैं, वो और ऑस्ट्रेलिया के भी जितने हो गए वो तनवीर सांगा वगैरह यंगस्टर में डाले। आई होप उनको चांस मिलेगा। सीरीज का आगाज 23 तारीख से हो रहा है, यानी कि परसों से सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला T20 खेला जाएगा, फिर 26 को दूसरा, फिर 28 को तीसरा T20, 1 दिसंबर को चौथा और 5 दिसंबर को 5वां T20 मैच खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। खैर, जिसके बाद जो खबर आ रही है वो इमाम की शादी का, वो हमको ऑलरेडी दे चुके हैं, एक बार तूतनी बजा दे। नहीं, इमाम की शादी का फैसला हो गया अली साहब। 23 नवंबर को उनका जो है वो कवाली नाइट होगी, मेहंदी होगी। 25 तारीख को उनका निकाह की तकरीब होगी, जबकि 26 तारीख को इमामुल हक लाहौर में अपना वलीमा करेंगे। नॉर्वे की लड़की हैं जिनके साथ उनकी शादी हो रही है और आई होप कि अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजरे। और दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उन्होंने जाना है। आई थिंक उनकी फैमिली, अपनी जो वाइफ है उनकी, जो जब शादी हो जाएगी उनसे, तो वो उनके साथ आ जाएंगे, नॉर्वे से ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। नहीं, नॉर्वे शादी नहीं होगी, शादी लाहौर में होगी। शादी इधर है, अच्छा ठीक है, ठीक, लाहौर में होगी। लाहौर से फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वाइफ को शायद लेकर वो जाएंगे। अभी तो नॉर्वे गए नहीं है ये, क्योंकि नॉर्वे में हुई है शादी मेरा ख्याल। नहीं, वलीमा तो लाहौर में ना, लाहौर में वलीमा 26 तारीख को लाहौर में है वलीमा। ठीक है, तो वलीमा करने के बाद तू तो नहीं बजा दे। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कुछ सवाल तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।